नमस्ते बच्चों। 3.5 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। उसके कुछ पार्ट्स हैं, तो उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, इक्वेशंस हमें खुद बनानी है और फिर किसी भी मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टू टेकन फूड इन मेस। पीछे भी कर चुके हैं हम इस तरह का। तो एक तो हॉस्टल चार्ज है, हॉस्टल में रहने का फिक्स चार्ज है, वो तो देना ही हमें पड़ेगा। बाकी फिर जितने दिन मेस से खाना लिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चार्ज देना पड़ता है। फिक्स चार्ज प्लस मेस से कितने दिन खाना लिया वो वाला चार्ज मिला के हमें टोटल चार्ज देना है। तो इस तरह से चार्जेज हैं हॉस्टल में। When a student A स्टूडेंट है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज। वो 20 डेज के लिए अगर फूड ले रहा है मेस से, तो शी हैज टू पे ₹1000। तो टोटल 1000 रुपीज देने पड़ रहे हैं। उसके बाद B स्टूडेंट 26 डेज के लिए खाना ले रहा है, तो उसको 1180 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। तो हमें फाइंड करना है फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट फॉर फूड पर डे। तो जो फाइंड करना है वही हम लेट करते हैं। लेट फिक्स चार्ज बी फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड पर डे चार्ज या चार्ज फॉर फूड पर डे लिख सकते हैं। पर डे चार्ज फॉर फूड मैं अब लिख रही हूं ₹y। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। सिंपल है, बहुत सारी इक्वेशन हम बना चुके हैं पिछली एक्सरसाइजेज में भी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 20 डेज अगर खाना ले रहा है कोई स्टूडेंट, A स्टूडेंट है, तो उसको 1000 रुपीज देने पड़ रहे हैं। और 26 डेज जो ले रहा है खाना, उसको 1180 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फिक्स चार्ज है वो तो देने ही है हॉस्टल के लिए, वो तो एक्स है। और फिर पर डे के अकॉर्डिंग 21 दिन का खाने का जो कॉस्ट है हमने Y रुपीज माना है, तो 20 डेज के लिए 20Y हो गया। और टोटल कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है, टोटल कितना चार्ज देना पड़ रहा है उसको 1000। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड में ये x तो x ही रहेगा, आपकी बार 26 डेज है तो 26y, और टोटल उसे देना पड़ रहा है सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं, जिस भी मर्जी से हम निकाल सकते हैं। एलिमिनेशन से निकालते हैं। फर्स्ट एलिमिनेशन के लिए सब्ट्रैक्ट 2 from 1। क्यों एलिमिनेशन में सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले एलिमिनेशन में क्या करना पड़ेगा, हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। यहाँ हमें दिख ही रहा है x के कोफिशिएंट सेम है, इसका भी 1 इसका भी 1। तो हम क्या करें, सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दें। मैं सामने ही करती हूँ, सब्ट्रैक्ट 2 from 1। मैंने सामने ही लिख दिया है और मैं यहाँ पे सीधा आंसर ही लिख रही हूँ। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो साइन चेंज करते हैं। सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके सारे साइन चेंज हो गए। ये कैंसिल हो जाता है प्लस माइनस का, ये हो गया -6y। और ये कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस का ही। और माइनस से माइनस कैंसिल, y क्या मिल गया अब हमें, यहाँ लिखती हूँ मैं y मिल जाएगा 180 डिवाइड बाई 6। और जब इसको कैंसिल करेंगे तो 30, तो 30 रुपीज। तो y 30 आया। अब आगे लिखेंगे हम, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। एलिमिनेशन से जब हम करेंगे तो फिर जब हम एक वैल्यू निकाल चुके होंगे वो फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन 1। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या मिल गया हमें, x प्लस 20 × 30 हमें पुट करना है।
तो यहाँ पे 30 करेंगे तो मल्टीप्लाई होएगा 20 से, तो कितना हो जाएगा 600,000। x को यहीं छोड़ते हैं, 600 उधर जाएगा, 1000 माइनस 600 कितना बच जाएगा 400। तो जो फिक्स चार्ज है वो ₹400 है, हॉस्टल में जो फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है, और जो खाने के लिए पर डे के अकॉर्डिंग चार्ज देना पड़ रहा है वो ₹30 पर डे है। तो फिक्स चार्ज ₹400 आ गया हमारे पास। चार्ज्ड पर डे फॉर फूड, चार्ज फॉर फूड भी लिख सकते हैं हम, कितना आ जाएगा ₹30। हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator and becomes 1/4 when 8 is added to denominator। तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को लेट करते हैं। लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। तो ये फ्रैक्शन बन गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, बस ये सिंपल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे पहले फ्रैक्शन 1/3 बन रहा है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो और डिनोमिनेटर पे जो जैसे है कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर वैसे ही। एंड फ्रैक्शन क्या बना, 1/3 बन गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गई हमारे पास इक्वेशन बन गई। 3 इस तरफ आया तो 3x - 3, y इस तरफ चला गया, y इधर चला गया। तो 3 को उधर ले जाते हैं और y को इधर ले आते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हम इसे लिखेंगे, बाद में लिखते हैं अभी अलग से। सेकंड में क्या बोला हुआ है उसने, फिर उसने बोला है कि अगर हम 8 को ऐड कर देंगे अब डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन 1/4 बन रहा है। तो अब की बार न्यूमरेटर ऐसे लिख दिया और डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है एंड फ्रैक्शन बन गया 1/4। फिर से क्रॉस करेंगे, 4x ये इस तरफ गया, y + 8 एंड 4x इक्वल टू 4x - y इक्वल टू y को इधर ले आओ 8। ये हम सेकेंड इक्वेशन हमारी बनेगी। तो लिखते हैं, यहां लिखती हूं मैं 3x - y इक्वल टू 3, 3x - y इक्वल 3, ये फर्स्ट मैंने ले लिया है। और सेकंड बनी है 4x - y इक्वल टू 8। इसको सेकंड ले लेते हैं। तो अब भी किसी भी मेथड से हमें करना है, ऐसा कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो किसी भी अलजेब्रिक मेथड से हमें करना है। तो अब हमें दिख रहा है कि फिर से y वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है, तो एलिमिनेशन ही सबसे इजी है। तो सब बाय एलिमिनेशन मेथड लिख देंगे एक बार। मेथड सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। किसी भी मेथड से हम कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। तो 2 को फिर से 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। 4x - y इक्वल टू 8। तो यहां पे जब लिखा था तो उसी को 1 2 नंबर डाल के हम सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, वो एक स्टेप, इतने ज्यादा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे -x बचा, ये कैंसिल, और यहाँ पे बचा -5 एंड माइनस से माइनस कैंसिल होके x मिल गया 5। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1।
वैल्यू ऑफ x इन 1 में पुट करेंगे तो 1 क्या था, ये था x माइनस वाई, तो यहाँ पे 5 पुट किया तो 15 माइनस वाई इक्वल 3, y को यहीं छोड़ देते हैं, माइनस वाई है ये, और 15 उधर गया तो 3 माइनस 15, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12, और माइनस से माइनस कैंसिल तो y आ गया 12। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा फिर, फ्रैक्शन x बाय y था तो x क्या आ गया है 5 एंड y क्या आ गया है 12, तो फ्रैक्शन हमारे पास 5 बाय 12 मिल गया। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, एक टेस्ट में यश को 40 मार्क्स मिले हैं, गेटिंग 3 मार्क्स, टोटल 40 मिले हैं, और जो 3 मार्क्स हैं वो उसको राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिले, और अगर जो भी टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन थे जिनका आंसर रॉन्ग हुआ उसके लिए 1 मार्क, 1 नंबर माइनस भी होता गया उसका। फॉर ईच रॉन्ग आंसर had 4 marks been awarded for each correct answer। अब अगर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, और अब की बार 2 माइनस होंगे जो गलत आंसर उसका होगा, जो रॉन्ग लिखेगा उसके लिए, तो फिर उसको टोटल जो स्कोर कर रहा है लास्ट में जब काउंट करेंगे उसके मार्क्स तो 50 मिल रहे हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन टेस्ट, टेस्ट में टोटल क्वेश्चन कितने थे। टेस्ट में कुछ क्वेश्चन हैं, हमें नहीं पता कितने थे, उनमें से कुछ का आंसर वो ठीक दे रहा है। जब ठीक आंसर दे रहा है तो उसको फर्स्ट जो इक्वेशन हमारी बनेगी उसमें 3 मार्क्स मिल रहे हैं, पर जिन का आंसर वो रॉन्ग दे रहा है उसके लिए 1 मार्क माइनस होता भी जा रहा है साथ साथ। और इस तरह से टोटल जब वो पूरा जो भी उसका टेस्ट था वो कर चुका है, तो जब उसके टोटल जो मार्क्स हैं उनको काउंट कर रहे हैं तो 40 मार्क्स बनेंगे उसके। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है उसमें जो राइट आंसर है उसके लिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं और रॉन्ग के लिए -2 हो रहे हैं, मतलब 2 माइनस होते जा रहे हैं जितने भी रॉन्ग आंसर हैं उसके, और फिर टोटल 50 मिल रहे हैं। तो अब हमें बताना है कि टोटल क्वेश्चंस कितने थे। तो हम लेट क्या करेंगे, हम लेट करेंगे राइट आंसर, नंबर ऑफ राइट आंसर एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। लेट नंबर ऑफ राइट आंसर को x हम कर लेते हैं bx एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर by। तो अब देखो, जब फर्स्ट जो इक्वेशन बनेगी उसमें जो राइट आंसर है हर एक आंसर को के उसको 3 नंबर मिल रहे हैं, तो टोटल हमने राइट आंसर x माने, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट के लिए 3 नंबर मिल रहे हैं और हमने x माने हैं राइट, तो 3x मिल गए उसको राइट आंसर के लिए। पर जो रॉन्ग के लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में 1 नंबर माइनस हो रहा और रॉन्ग आंसर हमने y मान लिए, तो 1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस y मार्क्स उसके माइनस भी होंगे, और इस तरह से टोटल मिला के उसके मार्क्स हो गए 40। तो फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में अब की बार राइट के लिए 4 मिल रहे हैं और रॉन्ग के लिए 2 माइनस हो रहे हैं, तो 4x माइनस 2y, तो ये माइनस हो रहे हैं इसलिए मैं माइनस कर रही हूं, तो इक्वल टू टोटल हो गया 50। तो ये सेकंड है। किसी से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से करें या सब्स्टिट्यूशन से करें, सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं अब की बार। तो यहाँ पे y का वेरिएबल 1 है, यहाँ पे 2 है, अगर एलिमिनेशन से करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं तो हम एक वेरिएबल को अलग करेंगे, तो इससे हम x की वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3x यहीं पे बाय सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे, पहले बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
3x को यहीं छोड़ा, y उधर चला गया 40 प्लस y, एंड x को यहीं छोड़ा, 3 उसके नीचे चला गया 40 प्लस y बाय 3। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं हम इस तरह से। पुट वैल्यू ऑफ x इन, हमने फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली है तो सेकंड में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन 2, सेकंड में पुट करेंगे यहां x की वैल्यू, ये पूरी है x की वैल्यू, तो 4 और x की वैल्यू पुट कर दी 40 प्लस y डिवाइड बाई 3 माइनस 2y इक्वल टू 50। एलिमिनेशन से इजी होता है, इसीलिए अगर कुछ नहीं बोला है तो एलिमिनेशन से कर देंगे हम, तो हमारा आंसर जल्दी आएगा। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसके लिए 4 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 160 प्लस 4y 3 माइनस 2y, एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे बनेगा 160 प्लस 4y एंड माइनस 1 3 जा 3 2 जा 6y इक्वल 50। अब 3 उस तरफ चला जाएगा और यहाँ पे 160 एंड 4 माइनस 6 माइनस 2y, और 3 उस तरफ चला गया तो कितना बन गया इसके पास, तो 150। तो यहाँ पे लिखती हूँ माइनस 2y इक्वल टू 160, इधर आके माइनस का बनेगा तो माइनस 10 बचा यहाँ पे, और माइनस से माइनस कैंसिल और 2 इसको कैंसिल करेगा तो y आ गया 5। पुट वैल्यू ऑफ y इन 3। अब सब्सटीट्यूशन से कर रहे हो तो सीधा थर्ड में हम पुट करते हैं जो थर्ड इक्वेशन बनाई थी। पुट वैल्यू ऑफ y इन 3, तो 3 में हम पुट कर रहे हैं, सीधी x की वैल्यू आएगी 40 प्लस y 5 आ गया है और डिवाइड बाई 3, तो 45 बाई 3 तो 15 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 15। तो जो राइट आंसर हैं वो आ गए राइट आंसर x थे तो 15 आ गए, और जो रॉन्ग आंसर हमने माने थे वो कितने आ गए, y की वैल्यू क्या आई थी 5, वो आ गई 5। उसने टोटल क्वेश्चंस पूछा था तो कुछ के राइट आंसर आए हैं कुछ के रॉन्ग, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन 15 प्लस 5। तो अभी हमारा आंसर है टोटल क्वेश्चन 15 प्लस 5 इक्वल टू टोटल 20 क्वेश्चंस थे उस टेस्ट में। 4 देखते हैं। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। कोई हाईवे पे 2 प्लेस हैं A एंड B, उनके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। इस तरह से हम बना लेते हैं। ये है A और B, अगर मैं यहाँ पे B लिखूंगी और यहाँ पे मैं A लिखूंगी और यहाँ पे मैं B लिख रही हूँ, और जो ये डिस्टेंस है इनके बीच का डिस्टेंस ये है 100 किलोमीटर, इस तरह से। उसके बाद 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, एक कार यहाँ पे है और वहां से स्टार्ट होती है, और दूसरी कार B प्लेस पे है, यहाँ से स्टार्ट होती है। सेम टाइम सेम है जब वो स्टार्ट होती हैं। इफ कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, एक बार A यहाँ से स्टार्ट होके इधर आई और B भी इसी तरफ चली। सेम डायरेक्शन का मतलब A भी इस तरफ चली और B भी इस तरफ चली, तो स्पीड उनकी डिफरेंट है, दोनों की स्पीड अब हम लेट करेंगे। दे मीट इन 5 आवर्स, वो 5 घंटे में मिली। जब वो सेम डायरेक्शन में चली, यहाँ से स्टार्ट हुई उधर चली और B यहाँ से स्टार्ट हुई उधर चली, और 5 घंटे के बाद जब A को भी चलते हुए 5 घंटे हो गए और B को भी, वो दोनों एक प्लेस पे मिल गई। मान लो वो यहाँ कहीं कोई C प्लेस हम मान लेंगे, उस पे मिल गई। तो अभी दूसरी सिचुएशन क्या दी है वो भी पढ़ते हैं। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अब
ए इस तरफ चल रही है और बी इस तरफ चल रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ अगर स्टार्ट होंगी सेम टाइम पे। अब की बार तो पहली सिचुएशन में ए भी इधर ही जा रही थी, बी भी इधर ही, अब बी ए की तरफ और ए बी की तरफ अगर आएंगी तब वो कितने टाइम में मिल रही है एक दूसरे से, तब 1 आवर में मिल रही है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द कार की स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार फ्रॉम प्लेस ए एंड फ्रॉम प्लेस बी सेकंड कार मानते हैं, तो स्पीड ऑफ कार ए ही लिखते हैं हम उसको। लेट स्पीड ऑफ कार का नाम भी हम ए ले लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, एंड लेट स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट सिचुएशन होगी और केस 1, फर्स्ट केस में क्या कहा है उसने, स्पीड हमने लेट कर ली, दोनों की स्पीड उसने अलग अलग बोला था। अब उसने कहा कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ये इस तरफ चली और ये अपनी जगह से इस तरफ चली, और 5 घंटे के बाद जाके कहीं वो मिली। यहाँ हमने सी प्लेस मान लिया कि यहाँ पे ये 5 आवर्स के बाद मिल गई एक दूसरे से। तो ए भी अपनी स्पीड से 5 घंटे तक चलती रही, बी भी अपनी स्पीड से 5 घंटे तक चलती रही। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, स्पीड क्या है उसकी x किलोमीटर पर आवर है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 5 आवर्स। तो 1 घंटे में वो x किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, हमने लेट किया है, तो 5 में 5x किलोमीटर, तो 5x किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इन 5 आवर, 5y किलोमीटर। बाय कार बी कितना हो जाएगा, 5y किलोमीटर। तो देखो अभी ये कार चलती रही 5 घंटे तक, तो इसने टोटल डिस्टेंस 5x किलोमीटर कवर किया। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये इतना, तो ये इतना डिस्टेंस क्या हो गया, इतना डिस्टेंस 5x किलोमीटर हो गया, क्योंकि ये कार की स्पीड x किलोमीटर मानी थी और 5 घंटे में उसने 5x, और यहाँ के वो मिली है हमने माना है बी कार से। तो यहां से लेके यहां तक जो पूरा है ये कितना हो गया, यहां से लेके ये इतना पार्ट 5x हो गया। और ये यहां से चली थी, इसने यहां से लेके ये इतना कितना डिस्टेंस हो गया, 5 घंटे तक ये भी चली, और यहां से लेके ये जो यहां तक का डिस्टेंस है इसका, ये 5y हमने अभी अभी निकाला। इतना देखो, इतना पार्ट 5y यहां मिली, हमने मान लिया सी पे, और ये हो सकता है इसकी स्पीड ज्यादा थी इसका मतलब, तो जो इतना डिस्टेंस इसने कवर किया वो 5x। तो इस पूरे में से इतने पार्ट में से हम ये इतना पार्ट माइनस करेंगे अगर हम, तो ये ब्लू वाला पार्ट बचेगा जो कि 100 किलोमीटर गिवन था। तो फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, क्या मिली, केस 1 हमने लिख दिया, और फर्स्ट इक्वेशन अब 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 मिल गया। 5 इससे कॉमन आ सकता है, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, अगर 5 इससे कॉमन लिया तो ये बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 100, एंड 5 इसको आगे डिवाइड करेगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, हम इसको मान लेंगे। अब केस 2 पे हम जाते हैं। केस 2 में उसने क्या बोला है, केस 2 में उसने बोला हुआ है कि अब दोनों एक दूसरे की तरफ ही चलेंगी। अब ये यहां से ये इधर चली, ये इस तरफ चली, तो वो 1 घंटे में कहीं मिल गई। यहाँ पे बीच में कोई, अब वो जो जहाँ पे वो मिली वो हम यहाँ मान लेते हैं, डी पे मिली, मान लो वो यहाँ आके मिल गई। तो
1 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, x किलोमीटर, और इसने y किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A एंड B इन 1 आवर। तो A का है x किलोमीटर, वो तो हमने माना भी है, लिखने की जरूरत भी नहीं, और B का क्या हो जाएगा, y किलोमीटर। और देखो ये इस तरफ आई, इसने y किलोमीटर, तो अब ये इतना डिस्टेंस है y किलोमीटर, और ये इतना है x किलोमीटर, और x किलोमीटर प्लस y किलोमीटर टोटल 100 किलोमीटर। तो केस 2 में क्या हो गया, x प्लस y इक्वल टू 100। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, जब एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो जितने टाइम में मिली उतने टाइम से उनकी स्पीड को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, और जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसके इक्वल रख दो। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो जितने आर में वो मिली एक दूसरे से, उसको उनकी स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो फर्स्ट वाला हमने माना है उसमें से सेकंड वाले को माइनस करके इक्वल टू 100 रख दो। और इस तरह से जो मैंने समझाया है, अगर वो आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको ध्यान से जब देखोगे तो समझ आएगा। तो अब हम एलिमिनेशन से ही सॉल्व कर देते हैं, आसान रहेगा, ऐड करना है सीधा। तो बाय एलिमिनेशन मेथड से मैं कर रही हूं ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2। और ऐड क्यों कर रही हूं, एलिमिनेशन मेथड से किया है मैंने। ऐड इसलिए कर रही हूं कि साइन अलग अलग है, वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है और साइन अलग अलग है। जब ऐड करेंगे दोनों को तो x माइनस वाई इक्वल 20 है फर्स्ट, और ये है x प्लस वाई इक्वल टू 100 है। तो जब ऐड करेंगे साइन अलग अलग पहले ही है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल, तो ये 2x और ये हो जाएगा 120, और x आ गया हमारे पास 2, इसको डिवाइड करेगा तो 60। तो क्या माना था, 60 किलोमीटर पर आएगा, पर आवर हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, x स्पीड ऑफ कार A। तो स्पीड ऑफ कार अब लिखेंगे बाद में। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, वैल्यू ऑफ x इन 1 में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। 1 क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 20 था, x आ गया 60, तो 60 उस तरफ चला जाएगा, तो माइनस वाई माइनस 60 तो माइनस 40, और y क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ कार A क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार B 40 किलोमीटर पर आवर। फिर देखते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स reduced by 9 square units। एरिया 9 square units reduce हो रहा है कब, अगर length is reduced by 5 units, length को हम 5 units reduce कर दें, and breadth is increased by 3 units, और breadth को हम increase कर दें 3 units से। if we, second situation है, if we increase the length by 3 units, अब लेंथ को इंक्रीज कर दें 3 यूनिट से, एंड ब्रेड्थ को 2 यूनिट से इंक्रीज कर दें, तो एरिया भी इंक्रीज हो रहा है 67 स्क्वायर यूनिट। डायमेंशन मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें बताना है। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड ब्रेड्थ बी वाई। तो अकॉर्डिंग, अच्छा फिर एरिया और लिख लेते हैं एक बार। तो एरिया क्या बन गया, लेंथ एक्स ब्रेड्थ वाई, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो एरिया हो गया एक्स इंटू वाई मतलब एक्स वाई। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट में क्या दिया है उसने, अगर जो लेंथ है वो, तो अब की बार हो रही है, पहले एरिया बोला है उसने, एरिया रेड्यूस हो रहा है 9 स्क्वायर बाद में लिखेंगे, लेंथ इज रेड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। तो लेंथ तो
कम हो गई 5 यूनिट। और लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ करना है क्योंकि इक्वल टू अब एरिया लिखने वाले हैं। तो अब ब्रेड्थ में क्या हुआ है, ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, तो ब्रेड्थ 3 यूनिट इंक्रीज हो गई। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया, तो नया एरिया पहले एरिया क्या था x इंटू वाई। अब नए एरिया में क्या हुआ, नया एरिया क्या हुआ था, रेड्यूस हुआ था 9 से, 9 स्क्वायर यूनिट से। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको अब हमें थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, तो करते हैं। x से हमने पूरा मल्टीप्लाई, x से पहले ये पूरा मल्टीप्लाई, फिर 5 से पूरा मल्टीप्लाई। तो जब x से मैंने ये मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, पहले मैं लिखती हूँ। इस तरह से करते हैं हम मल्टीप्लाई जब हमारे पास दो टर्म होती हैं। x से ये पूरा मल्टीप्लाई होएगा, तो ये बन गया xy प्लस 3x माइनस 5y, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 15 इक्वल xy माइनस 9। तो अब जो ये xy है ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो माइनस का बनेगा और माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले ही हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं इसको। तो अब हमारे पास इक्वेशन बनी 3x माइनस 5y, और जो ये माइनस 15 है इसको भी उस तरफ ले जाएंगे जब 9 के पास, तो ये प्लस का 15 हो जाएगा और प्लस 15 माइनस 9 6 आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई है। अब सेकंड सिचुएशन में क्या बोला है उसने, सेकंड सिचुएशन में जो सारा कुछ इंक्रीज हो रहा है, सबसे पहले 3 यूनिट से लेंथ इंक्रीज हो रही है एंड 2 यूनिट से ब्रेड्थ इंक्रीज हो रही है और एरिया इंक्रीज हो रहा है 67 यूनिट से। तो ये सेकंड इक्वेशन है, बस सॉल्व करना है। पहले x से पूरा मल्टीप्लाई किया तो xy प्लस 2x प्लस का साइन है, तो फिर 3 से 3y प्लस 6 इक्वल xy प्लस 67। फिर से xy कैंसल, 2x प्लस 3y, सिक्स उस तरफ चला जाएगा तो 61 बचा, 6 उधर जाके माइनस हो गया। तो सेकंड इक्वेशन आ गई है। देखते हैं किससे करें, अब सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं इसको, क्योंकि कोई कोएफिशिएंट सेम दिख नहीं रहा, बनाना ही पड़ेगा हमें कोएफिशिएंट। अगर बनाना है तो सेम किसी भी वेरिएबल का बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं। तो पहले जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उससे हम x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 3x को छोड़ दिया मैंने और वहां पे चला गया 6 प्लस 5y हो गया, और x क्या आ जाएगा, 6 प्लस में 5y डिवाइड बाई 3। तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। पुट वैल्यू ऑफ, फर्स्ट से मैंने निकाला है, पुट वैल्यू ऑफ x इन 2, पुट वैल्यू ऑफ x इन 2 में मैं पुट कर रही हूँ। तो 2 में पुट करते हैं। 2 क्या था हमारे पास, सेकंड ये थी, इसमें पुट करना है यहाँ पे x। तो यहाँ पे x पुट करेंगे तो 2 और x क्या आया हुआ है, x हमारे पास आया है 6 प्लस 5y बाई 3, 6 प्लस 5y बाई 3 एंड प्लस का 3y इक्वल टू 61। तो ये 2 है बाहर, 2 से मल्टीप्लाई होएगा तो ये बन गया 12 प्लस 10y, और एलसीएम 3 है तो ये 9 कर देते हैं सीधा, 3 एलसीएम आएगा ये अगले स्टेप में, और 3 इस तरफ ले जाएंगे अब। तो यहाँ पे हमारे पास मिला 12 प्लस में 10 और 9 19y, और 3 इसकी तरफ आया तो क्या बना 183। और अब नेक्स्ट स्टेप 19y इक्वल टू 12 इस तरफ आ जाएगा तो क्या बनेगा 171, और y कितना आ जाएगा 171 बाय 19। तो कितने पे कैंसिल होएगा ये 19, 9 जा होता है तो कैंसिल हुआ, तो y आ गया 9। पुट वैल्यू ऑफ y इन 3, वैल्यू ऑफ y इन 3, सीधा आप 3 में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से निकाल रहे हैं हम क्योंकि। तो y 9 आया तो 3 कहाँ है, ये रहा 3 में यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा 6 प्लस में
45 एंड बाय 3। y 9 आया है तो यहाँ पे पुट करा 6 प्लस में 45, 5 9 जा एंड बाय 3, तो कितना आ जाएगा 51 बाय 3। तो 3 से कैंसिल कर देते हैं, 17 पे कैंसिल। तो x की वैल्यू आ गई 17। तो x क्या थी, लेंथ, तो लेंथ आ गई 17 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ आ गई, कितना आया था y 9 यूनिट्स। तो इस तरह से हमें निकालना है। तो जब ये जैसे यहां से ये करेंगे, जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, तो उससे पहले हम लिख भी देंगे कि हम कौन से मेथड से कर रहे हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन।